ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इजराइल फ़लस्तीन जंग के ताल्लुक से इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। इंसानियत और जमहूरियत पर यकीन रखने वाला हर शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो या फिर किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, वो इसराइल की इस वहशियतनाक हरकत की न सिर्फ खुलकर मुखालिफत कर रहा है बल्कि वो फ़लस्तीन की हिमायत पर अब सड़कों पर उतर चुका है। तो दूसरी तरफ वो ममालिक जो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी को ही अपनी आज़ादी और तरक्की समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से जालिम यानी इसराइल का खुलकर साथ दे रहे हैं। हुक्मरान इसराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि तमामी मुल्कों के अवाम मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल आम पर अपनी मुखालिफत का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, अब पूरी दुनिया में अवाम की जानिब से इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकाट की आवाज़ बुलंद हो चुकी है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोग इजरायली मसनूआत को रास्तों पर फेंक कर इसराइल की माशी कमर तोड़ने का मन बना चुके हैं। इधर हमारे मुल्क में पूरा अपोजिशन फ़लस्तीन की हिमायत कर रहा है, जबकि हुकूमत और भगवाधारी तंजीमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जालिम के गुनाहों का साथ दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिन शरद पवार ने जैसे ही फ़लस्तीन की हिमायत में बयान दिया तो बीजेपी खेमे में जैसे भूचाल सा आ गया हो। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले पर एक बड़ा बयान देकर अपनी जाफरानी ज़हनियत का सबूत पेश कर दिया है। बिस्वा शर्मा ने कहा कि शरद पवार पहले ये बताए कि वो सुप्रिया सुले को गजा कब रवाना करने वाले हैं। बिस्वा शर्मा के इस बयान का जवाब देते हुए उद्धव सेना के तर्जुमान संजय राउत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए बिस्वा शर्मा को इंसानियत का सबक याद दिलाया है। संजय राउत ने कहा कि बिस्वा शर्मा पागल हो चुका है, इसके बारे में बात करना ही फजूल है। संजय राउत ने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से आज तक तमामी वज़राए आज़म, जिनमें काबिल ज़िक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी पेश हैं, सभी ने फ़लस्तीन की हिमायत की थी और साफ अल्फाज में कहा था कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल गुंडागर्दी करके काबिज होकर बैठा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इसराइल की हिमायत इसलिए कर रही है क्योंकि ईवीएम मशीन हैक करने की टेक्नोलॉजी इन्होंने इसराइल ही से हासिल की है। इसी तरह बीजेपी अपने सियासी कारनामों को अंजाम देने के लिए इसराइल ही की साजिशों की तरह काम करती है। नाज़रीन, इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नाराज़गी का जो तूफान खड़ा हो चुका है वो अब थमने की बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अरब ममालिक की हैरत अंगेज खामोशी पर भी दुनिया भर के ममालिक के अवाम सड़कों पर उतर कर अरब ममालिक से बेदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। इधर OIC की इमरजेंसी मीटिंग जो गुज़िश्ता दिन जिद्दा में मुनाकिद हुई, इसमें अरब ममालिक के सरबराहों और हाकिमों ने इसराइल के ताल्लुक से खातिर खा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, जिस पर भी दुनिया के बेशतर ममालिक के अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अरब ममालिक ये ना समझे कि वो इसराइल और अमेरिका की चापलूसी और पुश्त पनाही हासिल करके महफूज हो जाएंगे, बल्कि आग इनके घर तक भी पहुँच सकती है। अवाम अरब हुक्मरानों से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि वो मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल आम के खिलाफ इंसाफ की बात करे और इस दरिंदगी को कुचलने के लिए मुस्बत और ठोस लाया अमल मुरतब करे। इस मामले को लेकर संजय राउत ने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा कि फडणवीस को वहां के हालात बखूबी जानने के लिए गजा पट्टी का दौरा करना चाहिए। जब इन्हें समझ में आएगा कि फ़लस्तीन के अवाम पर इसराइल किस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है और हुक्मरान बंकरों में बैठकर सिर्फ तकरीरें करने में मसरूफ़ है। इसी तरह उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा कि इधर इसराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा है और जो बाइडन इसराइल की सरजमीन पर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।